सबकी तवज्जो मेरी जानिब रहे। है सबका ध्यान जी मेरी तरफ। मैं एक बार खत्म नबूवत पर हज़रात उलमाए किराम को सबक सुनाते हुए, छोटा हूँ इनसे, शायद उम्र में अब हादसाती तौर पर किसी से बड़ा हो गया हूँ तो अलग बात है। एक बात खत्म नबूवत के हवाले से सुनाऊंगा, अगर आपको जल्दी न हुई तो फिर दूसरी भी सुना दूंगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सारी रात कहीं ढूंढूंगा इशा के बाद अगर मुझे मौका मिल गया तो। साहिबान अब ध्यान मेरी जानिब रखिएगा। कुरान मजीद से सहारा लिया करता हूं गुफ्तगू के लिए, इसलिए कि कुरान आया ही इसीलिए। एक है, ध्यान मेरी जानिब रखिएगा खुदा रहा। आप यकीनन मगरिब से बैठे हैं, बोल बोल के भी थक चुके होंगे आप तो। थक गए ना? आपकी नहीं भी मुताबिकत नहीं रखती आपस में। ध्यान मेरी जानिब खुदा रहा। एक है कि खत्मे नबूवत पर कोई खतीब दलील दे, कोई वाइज दलील दे, कोई मुकर्रर दलील दे, कोई प्रोफेसर दलील दे, कोई लेक्चरार दलील दे, और एक है कि खत्मे नबूवत पर मेरा अल्लाह दलील दे। थोड़ा सा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन कुरान मजीद का असलूब बड़ा प्यारा है। यकीन जाने गोते लगाने का जी चाहता है और अल्लाह ईमान के मोती देते हैं। बहुत प्यारा अंदाज है। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की बातें हैं। ध्यान रखिएगा मेरी जानिब, क्या असलूब है। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का बाप नहीं। सादा सा माना मैंने किया ताकि आपका ध्यान मेरी जानिब आ जाए। ये हल्की हल्की भिनभिनाहट शायद छत से आ रही है, जैसे शहद के छत्ते में नहीं होती। मीठे मीठे लोग शायद ऊपर बैठे हैं। नहीं, मैंने अभी आपको कुछ नहीं कहा। ज्यादा बोलना भी कोई जरूरी नहीं, ज्यादा ऊंचा बोलना भी जरूरी नहीं, बस सिर्फ जो जुमला समझ आ जाए ना उस पर हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा। रात के इस पहर में मुस्कुराहट ही सिर्फ ले सकता हूं, अगर वो भी मेरे नसीबे में हुई तो मिल जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं। ध्यान रखना, अल्लाह बात खत्म नबूवत पर होनी थी और आप फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब किसी बालिग का बाप नहीं। अल्लाह अगर औलाद का न होना दलील बनाना था तो महबूब की औलाद ही ना होती। तो ध्यान मेरी जानिब रखना, ये वक्त वैसे नुक्तों का होता नहीं। अगर औलाद का न होना दलील बनाना था तो औलाद ही ना होती। अल्लाह फरमाते हैं औलाद का न होना, इसे तो मैंने अपना तारुफ रखा है, लम यलिद वलम यूलद। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं। महबूब का मीलाद मशहूर कराया ताकि पता चले ये किसी में से है। ये अब्दुल मुत्तलब में से है, अब्दुल्ला में से है, आमिना में से है। महबूब की आल मशहूर कराई ताकि पता चले कोई इसमें से भी है। हुसैन इसमें से है, हसन इसमें से है, फातिमा इसमें से है, उमामा इसमें से है, ज़ैनब इसमें से है, कुलसूम इसमें से है, रुकैया इसमें से है। अपना तारुफ रखा, लम यलिद वलम यूलद, मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं, मैं लम यलिद हूँ, ये यलिद है। मैं लम यूलद हूँ, ये यूलद है। टेक ला के कह दो सुभान। मैं टेक तो नहीं ना छुड़वा सकता इसे। अच्छा, अल्लाह अगर महबूब की औलाद हो गई
ध्यान रखना नौजवानों मेरी तरफ, महबूब की औलाद जनाब कासिम पैदा हो गए, जनाब इब्राहिम पैदा हो गए, जनाब तैयब पैदा हो गए। हुजूर के 3 बेटे, जनाब हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम, हजरत तैयब। अल्लाह अगर ये बेटे पैदा हो गए, अल्लाह ने बचपने में इन्हें उठा लिया। क्यों? खदशा था कि लोग इन्हें नबी कहेंगे। क्या खदशा था? क्यों खदशा था? इसलिए कि पहले ऐसे कई नबी गुजरे जो खुद नबी, उनके बेटे भी नबी, उनके पोते भी नबी। हजरत आदम खुद नबी, बेटा शीश नबी। हजरत इब्राहिम खुद नबी, बेटा इसहाक नबी। हजरत इसहाक खुद नबी, बेटा याकूब नबी। हजरत याकूब खुद नबी, बेटा यूसुफ नबी। हजरत दाऊद, हजरत सलेमान, बाप बेटा नबी। हजारों ऐसे अंबिया गुजरे बनी इस्राइल में जो खुद नबी, उनके बेटे नबी, उनके पोते नबी, कईयों के भांजे नबी, कईयों के भतीजे नबी। तो लोगों ने कहना था उन नबियों के बेटे भी नबी हैं, तो ये कासिम, ये इब्राहिम, ये तैयब तो अल्लाह के हबीब के बेटे हैं, लिहाजा ये भी नबी। इस खदशे की वजह से अल्लाह ने बचपने में उन्हें उठा लिया। यहां तक वो बात जो आपने माशाअल्लाह से सुनी हुई है। अब मैं एक गिरा लगाने लगा हूं आगे। ध्यान है मेरी तरफ? सबका ध्यान है? अच्छा, अल्लाह अगर महबूब के बेटे हो गए, वो बड़े हो जाते, जनाब इब्राहिम बड़े हो जाते, जनाब तैयब बड़े हो जाते, जनाब कासिम बड़े हो जाते, आपकी तरफ से कुरान में ऐलान हो जाता कि खबरदार, मेरे महबूब के बेटे तो हैं, नबी नहीं। हमने तो बात माननी थी कि नहीं माननी थी? माननी थी ना। ऐलान हो जाता कुरान में, अल्लाह फरमा देते हुक्म कि मेरे महबूब के बेटे तो हैं लेकिन नबी नहीं। बात माननी थी या नहीं माननी थी? क्योंकि अब 2 ही सूरतें थी। हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते, या नबी होते या ना होते, या नबी होते या ना होते। ये 2 ही सूरतें थी। इसे मैं यूं समझाया करता हूं सामईन की खिदमत में कि एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम, बस तमहीद से निकल रहा हूं मैं, एक आलिम इधर खड़ा हो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम, इस आलिम का बेटा तो है, आलिम नहीं। फजीलत किसकी हुई? नहीं, इशारा भी करें साथ बोल भी दे। जो खुद भी आलिम, एक पीर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, इस पीर का भी बेटा साथ खड़ा है, इस पीर का भी बेटा साथ खड़ा है, इस पीर का बेटा भी पीर है, इस पीर का बेटा तो है, पीर नहीं। फजीलत किसकी हुई? एक खतीब इधर खड़ा है, एक खतीब इधर खड़ा है, इस खतीब के साथ भी बेटा खड़ा है, इस खतीब के साथ भी बेटा खड़ा है, इस खतीब का बेटा भी खतीब है, इस खतीब का बेटा तो है, खतीब नहीं। फजीलत किसकी हुई? अब 2 ही सूरतें थी। हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते, या नबी होते या ना होते। बड़ा दुख होगा जिसे ये जुमला समझ आया, फिर वो बखील बना रहा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब के बेटे बड़े हो जाते, नबी होते तो खत्मे नबूवत पे हर्फ आता, नबी होते तो खत्मे नबूवत पे हर्फ आता। और अगर नबी ना होते तो कल कयामत के दौर, क़यामत के दिन जब नबी आते, उनके साथ बेटे होते, मेरा महबूब आता, महबूब के साथ भी बेटे होते, उनके बेटे भी नबी होते, महबूब के बेटे तो होते, नबी न होते तो फजीलत पे हर्फ आता। मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया महबूब की खत्म नबूवत पे हर्फ आए या महबूब की फजीलत। इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा। कासिमुल उलूम वल खैरात हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह तआला अलैह तहजीरुन नास में 2 खूबसूरत जुमले लिखते हैं। हजरत फरमाते हैं कि ये जो हुजूर की खत्म नबूवत है ना, ये 2 किस्म की है। एक है ज़मानी, बस यही सिर्फ कहा करता हूं इन्हें और फिर साथी नाराज हो जाते हैं। मैं कहता हूं मुझे जल्दी ले जाएं, वो जाग रहे होंगे, मैं कोई बात सुना सकूंगा। एक है हुजूर की खत्म नबूवत ज़मानी। क्या मतलब?
हर नबी मखसूस जमाने के लिए नबी, हर नबी मखसूस वक्त के लिए नबी, हर नबी मखसूस इलाके के लिए नबी, हर नबी मखसूस दौरानिये के लिए नबी। लेकिन अल्लाह ने मेरे आका के लिए न दौरानिये की कैद रखी, न जमाने की कैद रखी, न इलाके की कैद रखी, बल्कि ऐलान करा दिया, महबूब जहां जहां मेरी खुदाई है वहां तेरी मुस्तफाई है। मेरे आका को अल्लाह ने सारी कायनात का सरदार बनाकर भेजा, मकसूद कायनात बनाकर भेजा, मरकज़े कायनात बनाकर भेजा, हादिये कायनात बनाकर भेजा, रूह कायनात बनाकर भेजा, तबीब कायनात बनाकर भेजा, हुस्न कायनात बनाकर भेजा, रौनक कायनात बनाकर भेजा, बहारे कायनात बनाकर भेजा, फख्र मौजूदात बनाकर भेजा, जमीउल हसनात बनाकर भेजा, जामिउल बरकात बनाकर भेजा, खैरुल अनाम बनाकर भेजा, सय्यदुल अरब वल अजम बनाकर भेजा, जमील शियम बनाकर भेजा, ताजदारे हरम बनाकर भेजा, चरागे हरम बनाकर भेजा, आदले बे अदील बनाकर भेजा, दुआए खलील बनाकर भेजा, लुत्फ रब्बे जलील बनाकर भेजा, सादिको गमी बनाकर भेजा, खैरुल वरा बनाकर भेजा, बदरुद दुजा बनाकर भेजा, शम्सुल जुहा बनाकर भेजा, अहमद मुज्तबा बनाकर भेजा, जनाब मोहम्मद मुस्तफा बनाकर भेजा। तो फिर गाजी को मोहब्बत में कहने दे, जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम व नूह इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह सफा है मेरा मुस्तफा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिदर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ फसी, वो दुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। एक दफा जरा फिर मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। स्टेज वालों के हिस्से के भी आप नहीं कहनी है सुभान। आप तो मेरे ख्याल में उठते बैठते रहे होंगे, ये हजरात चूंकि मुसलसल बैठे रहे इसलिए अब उन्हें मैं तकलीफ नहीं देता, आप जरा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं उनके लिए कहलवा रहा हूँ आपको सुभान अल्लाह, कि इस तरह के कोई जज्बात का इजहार करे ना तो उधर देखते नहीं, उनकी तार देते हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, अपने ईमान का इजहार किया, और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ईमान है वही आपका ईमान है। तो फिर इसमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? खुल के उन्हें दाद दे दे, उनके साथ उनकी आवाज में आवाज मिला दे कि भैया जो आपका ईमान है वही मेरा ईमान है। और इसमें हम अगली बात अर्ज कर दूं, मैं कहूं या न कहूं, अबू बकर है ही पहला। सुभान अल्लाह कह दो यार। मैं कहूं या न कहूं, कोई कहे या न कहे, ये कहे या न कहे, आप बोलें या न बोलें, किसी के बोलने न बोलने से अबू बकर की खिलाफत और अव्वलियत पे फर्क नहीं आता। मैंने अभी उस मौजू पे थोड़ी देर ठहर के पहुंचना था, लेकिन मेरे ख्याल है तुसी मेरे नालों भी जरा तेज हो, थोड़ा जा सुभान अल्लाह कहते रहिएगा हजरात। आप स्टेज वालों भी हैं, स्टेज वाले भी जरा सुभान अल्लाह कहते, मुझे जरा पता चलेगा कि माशाल्लाह इधर भी अभी महफिल जारी है। नहीं मैं नहीं मौके की मुनासिबत से हो और एक रिदम में हो तो वो जरा अच्छा लगता है। दोस्तों तवज्जो है मेरी तरफ से, सबका ध्यान मेरी तरफ है। नबी सच्चा होता है,
नबी सच्चा होता है। मेरा अपना असलूब है, अपना अंदाज है। मैं कादियानी नौजवानों को कहूंगा, आप और कुछ भी ना कीजिए, सिर्फ मिर्जे की किताबें पढ़ लो, हमें दावत देने की जरूरत ही नहीं होगी, आप खुद ब खुद मुसलमान हो जाओगे। उसने जो जो लिखा है वो जरा ध्यान से पढ़ लो। आप क्या थोड़ा सा बोलिए। स्टेज पे तो बंदा बैठा हुआ खामोश जरा ज्यादा ही अजीब लगता है, वो कि सबके सामने होता है। क्या हो जाओगे? नबी सच्चा होता है, नबी सोना होता है। अच्छा, सोना किन से होता है? तवज्जो रखना हज़रात उलमाए किराम। जिस दौर में आए, जिस दौर के लिए आए, जितने जमाने के लिए आए, उतने जमाने तक कोई उससे सोना नहीं होता, कोई उससे सोना नहीं होता। नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। चलो, मैं जिन्हें मुफरद समझाना है उन्हें तो समझाऊं, जिन्हें पहले से पता है वो तो जरा हजरत सुभान अल्लाह कहते हैं। नबी का नाम मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। आदम एक लफ्ज। मुफरद का क्या माना? मुरक्कब मजमुआ। मुरक्कब का क्या माना? मजमुआ। मुफरद एक। आदम, नूह, इब्राहिम, इस्माइल, मूसा, ईसा, यहिया, जकरिया, लूत, हूद, याकूब, जुल्किफल, इलियास। मुफरद मोहम्मद। किरदास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरदास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। नबी का नाम मुफरद होता है। इस बेईमान का नाम तो मुरक्कब था, मिर्जा, गुलाम, नाम भी मुरक्कब था, और खुद पत्नी कितनों का मुरक्कब होगा। नबी का नाम मुफरद मोहम्मद। क्या कहने नाम? बोलिए बोलिए। ईमान से ज्यादा मुकद्दम मोहम्मद, दीन से ज्यादा मुकद्दस मोहम्मद, फरिश्तों से ज्यादा मासूम मोहम्मद, जान से ज्यादा प्यारा मोहम्मद, औलाद से ज्यादा अजीज मोहम्मद, धड़कन से ज्यादा कीमती मोहम्मद, मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत मोहम्मद, सूरज से ज्यादा ताबिंदा मोहम्मद, चांद से ज्यादा शुगुफ्ता मोहम्मद, खुशबू से ज्यादा मुअत्तर मोहम्मद, शहर से ज्यादा मीठा मोहम्मद, रूह शम्सो कमर मोहम्मद, मतलूब बामो तर मोहम्मद, रहदार रहबर मोहम्मद, राकिबे बहरोबर मोहम्मद, नुत्फ़े शीरी असर मोहम्मद, तय्यबो ताहिर मोहम्मद, मुज़म्मिलो मुदस्सर मोहम्मद, नबीयुल हरमैन मोहम्मद, सरवरे कौनैन मोहम्मद, महबूब रब्बुल मशरिक़ैन मोहम्मद, जद्दुल हसन वल हुसैन मोहम्मद, इमामुल क़िबलतैन मोहम्मद, शफ़ीउल मुज़लिमीन मोहम्मद, सय्यदुल आरिफ़ीन मोहम्मद, सय्यदुस साजिदीन मोहम्मद, मशअले बज़्मे वफ़ा मोहम्मद, वाजिबे हल अता मोहम्मद, गोहरे इंतका मोहम्मद, गोहरे इन्नमा मोहम्मद, सय्यदुल अस्फ़िया मोहम्मद, आफ़ताबे हुदा मोहम्मद, महताबे अता मोहम्मद, यासीन व ताहा मोहम्मद, रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद, रहबरस सालिकीन मोहम्मद, राहतल आशिकीन मोहम्मद, साहिबे काबा कौसैन मोहम्मद, रसूलुस सकलैन मोहम्मद, नाज़िशे दो जहां मोहम्मद, रहमते बरसबा मोहम्मद, हादिये इंसुजा मोहम्मद, फ़ख्र कौनो मका मोहम्मद, मुशफ़िक़ो मेहरबा मोहम्मद, राहते आसिया मोहम्मद, सैयदो सरदार मोहम्मद, काफिला सालार मोहम्मद, मसदरे अनवार मोहम्मद, नूरे अनवार मोहम्मद, हबीबे किरदगार मोहम्मद, मकसदे कायनात मोहम्मद, मकसूदे कायनात मोहम्मद, मरकज़े कायनात मोहम्मद, हादिये कायनात मोहम्मद, रूहे कायनात मोहम्मद, तबीबे कायनात मोहम्मद, हुस्ने कायनात मोहम्मद, रौनके कायनात मोहम्मद, बहारे कायनात मोहम्मद, फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद, जमीउल हसनात मोहम्मद, जामिउल बरकात मोहम्मद, खैरुल अनाम
नाम मोहम्मद, सैयदुल अरब वल अजम मोहम्मद, जमील सियम मोहम्मद, ताजदार हरम मोहम्मद, चरागे हरम मोहम्मद, आदले बे अदील मोहम्मद, दुआए खलील मोहम्मद, लुत्फ रब्बे जलील मोहम्मद, सादिको अमी मोहम्मद, खैरुल वरा मोहम्मद, बदरुद्दुजा मोहम्मद, शम्सुज़्ज़ुहा मोहम्मद, अहमद मुस्तफा मोहम्मद। तकबीर, शाने मुस्तफा। नबी सच्चा होता है। प्यारे आका ने असल में तवज्जो बिखरी हुई हो तो मैं रहा, कोई भी बात नहीं इस तरह कर सकता। आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप तशरीफ फरमाएं, लेकिन ध्यान मेरी जानिब रखिए ताकि मैं कम वक्त लूं और ज्यादा बात आपके हवाले कर सकूं। नबी, मैंने अर्ज किया, सच्चा होता है। नबी की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। अब ध्यान रखिएगा, प्यारे आका ने विलादत से लेकर 40 साल तक प्यारे आका नहीं बोले। ध्यान रखना मेरी जान, मैं सच्चाई की बात करने लगा। विलादत से लेकर 40 साल तक प्यारे आका नहीं बोले। बोलने से मुराद ये नहीं कि बात वैसे नहीं की, दावत नहीं की। दावत अभी तक अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नहीं मिला कि आप दावत दीजिए, और किसी के पास बैठते भी नहीं, अकेले गारे हिरा में जाकर बैठते हैं। सत्तू साथ ले जाते हैं, जो साथ ले जाते हैं, मशकीजा पानी का साथ ले जाते हैं, 3 दिन बैठे रहते हैं। यहाँ पे फिर मैं ज़ौक़ वालों के हवाले जुमला करने लगा हूं। अभी उस मौजू पे मैंने आना नहीं, ज़ौक़ वालों के हवाले वैसे जुमला करने लगा हूं। ऐलाने नबुव्वत से पहले रब ने किसी के पास नहीं बैठने दिया, और ऐलाने नबुव्वत के बाद जब रब ने चुन चुन कर यार दे दिए, अब इनके बगैर नहीं बैठने देते। ऐलाने नबुव्वत से पहले किसी के पास नहीं बैठने दिया, ऐलाने नबुव्वत के बाद जब रब ने यार चुन चुन कर दे दिए, अब इनके बगैर नहीं बैठने दिया। प्यारे आका ने हल्का सा भी रुख फेरा ना तो अल्लाह ने फौरन जिब्रील को भेज दिया, महबूब आबसा वतवल्ला। अर्ज करने लगा था, 40 साल तक आका नहीं बोले। आपकी भी सुनता हूं, पहले इनकी तो सुन। अब थोड़ी देर दरवाजा बेटा बंद रखना है, अब जब भी खोलना है जब मैं जाऊंगा। 40 साल तक आका खामोश है। तालिब इल्म की ध्यान रखिएगा, बोलने नहीं दिया। 40 साल के बाद जब आका बोले, उलमाए किराम से हाथ जोड़ के माजरत के साथ, मेरा तखय्युल तो यहाँ तक है, हवाएं भी रुक गई होंगी, सितारे भी झुक झुक के आ गए होंगे। मुझे माफ रखिएगा, मेरा तखय्युल तो यहाँ तक है कि अंबिया की अरवा ने भी कहा होगा, आओ देखते हैं हमारा सरदार नबूवत की क्या दलील देता है, क्या दलील देता है। प्यारे आका ने जब लब खोले तो हुजूर ने किसी किताब का कोई हवाला नहीं दिया। हालांकि हुजूर तौरात का हवाला दे सकते थे, तौरात में आका का तज़किरा मौजूद, इंजील में प्यारे आका का तज़किरा मौजूद, लेकिन प्यारे आका ने किसी किताब का कोई हवाला नहीं दिया। प्यारे आका ने जब लब खोले तो एक ही सवाल रखा, मक्का वालों 40 साल तुम्हारे दरमियान रह के आया हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैं झूठा हूं या ये वो बातें जो आपने सुन रखी है, मैं झूठा हूं या सच्चा। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मक्का वालों चांद की चांदनी पे दाग हो सकता है, मोहम्मद की जवानी पे कोई दाग है तो उंगली रखो। सूरज डूबता है, बताओ कहीं मैं भी डूबा हूं तो निशानदेही करो। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैं झूठा हूं या सच्चा, सिर्फ इतना बता दो। उनकी जबान अरबी थी, वो कह सकते थे अंत सादिक, बात पूरी हो जाती, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा अंत सिद्दीक कि तू सच्चा है। कहने लगे जज़बना का मिरारा,
मा रअयना फीका इल्ला सिद्का। सुभान। जर्रबना का मिरारा, जर्रबना हमने तजर्बा किया, मिरारा कई बार, माराइना हम सबकी निगाहों ने देखा। आमना कलाल तू चलता था, हम तजर्बा करते थे। तू तिजारत करता था, हम तुझे आजमाते थे। तू बैठता था, हम आजमाते थे। तू बाजार में होता था, हम आजमाते थे। तू खेलता था, हम तब भी आजमाते थे। जर्रबना का मिरारा, माराइना फीका इल्ला सिद्का। आमना के लाल तू इतना सच्चा है, इतना सच्चा है, तुझे सिद्दीक कह दे लुत्फ नहीं आता। सिद्का, सिद्दीक तो वो कहलाएगा जो तेरे कदमों से लगेगा। जहां तेरे कदम लगेंगे वहां से सच्चाई के चश्मे फूटेंगे। नबी सच्चा होता है और मेरे आका तो ऐसे हैं जिनके साथ जो लगा है वो सच्चे बने हैं। मेरे आका ऐसे हैं, उनके नबी की पेशन गोई सच्ची होती है। जिसकी झूठी हो वो नबी नहीं होता, वो नबी नहीं होता। जितनी पेशन गोइयां मेरे आका ने की सभी सच्ची। ये आज जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है मेरे आका की पेशन गोई है। बहुत सारी गिनवाना चाहता था लेकिन अब मैं नहीं गिनवाऊंगा क्योंकि वक्त भी थोड़ा है और आप भी थक चुके हैं। जितनी पेशन गोइयां मेरे आका ने की सभी सच्ची, और जितनी इस मरदूद ने की कहता है मेरा मुहम्मदी बेगम से निकाह होगा, बल्कि निकाह रब ने कर दिया। मुहम्मदी बेगम से मेरा निकाह रब ने अर्शों पे वो बात पहुंचाई गई मुहम्मदी बेगम तक कि हजरत कह रहे हैं मेरा निकाह तेरे साथ हो गया। मुहम्मदी बेगम कह दी हजरत नु कहो इन्ना सिर से चढ़न की लोड़ नहीं। हाय, मुहम्मदी बेगम का निकाह कहीं और हो गया। लोगों ने आके कहा हजरत तुसी ते कहे सी भी मेरा निकाह मुहम्मदी बेगम नाल अरशा ते हो गया है। इन्ना ढीठ भी शायद ही कायनात ने देखा होवे। कहंदा मैं एक कदों के असी भी एक कुंवारी आएगी मेरे निकाह, इदा खामन फौत होएगा, ए बेवा होएगी, फिर मेरे निकाह जाएगी, फिर मेरे कोल आएगी। ते मुहम्मदी बेगम बाद विच बेवा हुई, खुद पहले बेवा होया। सुभान। ए बेवा होया मैं कोई गलती नाल नहीं किया, ए उन्हें आप के है भी मैं इंज रही हूं। ध्यान है मेरी तरफ दोस्तों, आपका भी ध्यान है बेटा। नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती हैं। इजाजत हो तो मैं दो गिनवाऊं। इजाजत है? नबी की पेशन गोइयां सच्ची होती हैं। जिसकी झूठी हो वो नबी नहीं होता। कहता है मैं मक्के में दफन होऊंगा या मदीने में दफन होऊंगा। दफन होना तो दूर की बात, मक्का मदीना देखना भी नसीब नहीं हुआ। नबी की पेशन, प्यारे आका की जितनी पेशन गोइयां सभी सच्ची। अब सुनिएगा, मैं एक सिर्फ जिक्र करता हूं, एक सिर्फ, ज्यादा नहीं, लंबी नहीं बात लेके जाता, बल्कि एक और इरादा था बात कहने का, आपकी खामोशी के हवाले वो कर देता हूं। प्यारे आका हिजरत फरमा रहे हैं, जनाब अबू बकर साथ है। कौन साथ है? मैं लफ्ज बड़े ध्यान से और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हजरत अबू बकर साथ है। गारे शोर से निकले, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी पर नहीं पहुंचे। अचानक से हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। सुराका बिन मालिक घोड़े पर सवार। प्यारे आका ने जैसे देखा, सुराका घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया। हाथ जोड़ के कहते हैं एक दफा माफी दे दे, ना पीछा करूंगा ना आपके बारे में किसी को इत्तला दूंगा। प्यारे आका फरमाते हैं सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। इसके साथ एक जुमला और मैं अर्ज करने लगा। सहाबा खंदक खोद रहे हैं, प्यारे आका भी खंदक खोद रहे हैं।
सहाबा ने पेट पे पत्थर बांधे हैं, प्यारे आका ने भी पत्थर बांधे हैं। अचानक से सहाबा आके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह एक सख्त पत्थर है, हमसे नहीं टूट रहा। प्यारे आका फरमाते हैं, मैं खुद आता। हुजूर खुद तशरीफ लाए, कुदाल को नबूवत के हाथों में पकड़ा, इस जोर से ज़रब लगाई, पत्थर के 2 टुकड़े हुए, अंदर से नूर निकला। प्यारे आका ने जो नूर देखा तो अब हुजूर मुस्कुराते चेहरे के साथ सहाबा को देख के फरमाते हैं, सहाबा खुश हो जाओ, अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिया। उधर क्या फरमाया, सुराका जा किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। यहां प्यारे आका फरमाते हैं, सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए, महल्ला दिखा दिए, फारिस फतह होगा। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, हजरत उमर फारूक का दौर है, हजरत उमर फारूक मिंबर पर जलवा अफरोज है, फारिस फतह हो गया, माल गनीमत आ रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं, कंगन कहां है? ये नहीं भी हजरत उमर ने पूछा कंगन है या नहीं है तो जरूर, इसलिए कि प्यारे आका ने फरमाया था कहां है। एक सहाबी दौड़ते हुए आए, उनके हाथ में रुमाल है, रुमाल आके हजरत उमर को दिया, हजरत उमर ने रुमाल खोला, उसमें कंगन है। अब हजरत उमर दूसरा जुमला बोलते हैं, सुराका कहां है? सुराका कहां है? सुराका आया सहाबा की सबों को चीरता हुआ। हजरत उमर फरमाते हैं, सुराका ये कंगन हाथों में पहन और हाथों को फिजा में लहरा, ताकि सारी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा। इसमें सिर्फ एक पेशन गोई नहीं, फारिस फतह होगा, माले गनीमत में कंगन आएंगे, 2 सुराका उस वक्त जिंदा होगा, 3 और सुराका होगा भी मुसलमान, तभी माले गनीमत मिलेगा ना। हजरत उमर फरमाते हैं, सुराका ये कंगन हाथों में पहन और हाथों को फिजा में लहरा, ताकि पता चले कि मेरा नबी सच्चा है। लाहौर वालों, दुख होगा अगर ये जुमला मेरा जाया गया। स्टेज पे बैठे हुए लोग हज़रात उलमाए किराम, उनकी शफ़क़त का तालिब हूं, वो उमर बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। जिसे समझ आ गया फिर वो उस पे बखील बन के बैठा रहा। वो उमर जो सुराका को बुलाकर माल उसके हवाले कर रहा है, वो उमर जो सुराका का माल गस्ब नहीं करता, वो आले बैत का माल कैसे गस्ब कर सकता? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूम ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा, उमर खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाब व अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी, ध्यान रखना लाहौर वालों, जब तक रहेगी ज़ारा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ करा लूं, दुआ करा लूं जी। यही बात, यही बात, मोहब्बत है, नौजवानों की भी मोहब्बत है, और मेरी भी मोहब्बत के देखे जी करो, मेरी भी तो मोहब्बत है ना थोड़ा ना, जरा मैं सुभान अल्लाह। दोस्तों ध्यान रखना, नबी सच्चा होता है, नबी की पेशन गोइयां, नबी का नाम जी मुफरद होता है, मुरक्कब नहीं होता। नबी सोना होता, नबी सोना होता है। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना मेरी जान।
ये खत्म नबूवत मैं कोशिश करूंगा कि इसी लफ्ज के इर्द गिर्द बात कहीं खत्म कर दूं, ज्यादा ना लंबी लेके जाऊं। ये खत्म नबूवत का उन्वान रखा मियां साहिबान ने, मियां बरादरान ने, हजरत मियां मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी औलाद ने। इसके अलावा भी आप प्रोग्राम सुनते रहते हैं, कहीं सीरत पर, कहीं मिलाद पर, कहीं विलादत पर होते रहते हैं ना जी, होते रहते। मैं सिर्फ एक लफ्ज बोलने लगा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सारे प्रोग्राम क्यों होते हैं? विलादत पे कहीं प्रोग्राम, कहीं मिलाद पे प्रोग्राम, कहीं सीरत पे प्रोग्राम, कहीं खत्म नबूवत के उन्वान पर प्रोग्राम। मैं सिर्फ एक लफ्ज बोलने लगा हूं, फकत एक लफ्ज। वो एक लफ्ज आपके दिल की तार छेड़ेगा और उसी के इर्द गिर्द मैं इंशाल्लाह बात खत्म कर दूंगा। वो जब तार आपके दिल की छिड़ जाए तो आवाज तो पैदा होगी ना, तो उस आवाज को दबाइएगा मत, बाहर लेके आइएगा उस आवाज को। ये सारे प्रोग्राम इसलिए होते हैं, ये बताने के लिए, ये महज लज्जत के लिए नहीं है। मैं जो इतना लंबा सफर करके आया वो लज्जत के लिए नहीं आया। ये जो इन्होंने इतना एहतमाम किया, कब से तैयारी होती है, फिर जाके प्रोग्राम होता है, ये किस मकसद के लिए होते हैं? मौलाना शाहिद साहब आपकी भी शफ़क़त की तवज्जो। ये सारे प्रोग्राम जितने भी हैं ये इसलिए कराए जाते हैं, ये याद दहानी कराने के लिए और इसका इयादा करने के लिए, इस बात का कि तुम लावारिस नहीं। इस लफ्ज की थोड़ी सी लज्जत लीजिए, मैं एक माना करने लगा हूं कि तुम लावारिस। मुफ्ती हजारवी साहब, ये जुमला आपके हवाले होगा, जब एंड पे लगेगा जाकर ये जुमला कि तुम लावारिस। जो बच्चा लावारिस हो ना, उसे कोई नहीं पूछता कि तू रात किधर था। उसी को पूछा जाता है जिसका वारिस घर मौजूद हो, जिसका वारिस घर। उस बच्चे को लाजमी पूछा जाता है कि बेटा किधर था, किसके साथ था, क्यों था। हुजूर इस उम्मत के वारिस हैं, इस उम्मत के। तो ये बात फिर काजी का पैगाम ज़हन में रखिए कि हुजूर ने पूछना है किधर थे, किसके साथ थे, किसके साथ थे। जो लावारिस हो ना, वो नशइयों के हत्थे चढ़ जाता है। आप तवज्जो नहीं कर रहे काजी की तरफ। जो लावारिस हो ना, वो नशइयों के हत्थे चढ़ जाता है, और जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए ना, उसे फिर तमीज नहीं रहती। उसे फिर तमीज कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये भाई है, ये पड़ोसी है, ये बड़ा है, ये छोटा है, उसे फिर तमीज। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए ना, उसे फिर तमीज नहीं रहती कि ये वो माँ है जो अब्बे ने बताई है, और ये वो माँ है जो रब ने बताई है। मैं किथे आके समझावा, उधर आ जाओ। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे फिर तमीज नहीं रहती, उसे तमीज नहीं रहती। जो नशइयों के हत्थे चढ़ जाए उसे तमीज नहीं रहती। किसे कहना है, किसे नहीं कहना, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, उसे फिर तमीज नहीं रहती। माँ कौन है, बेटी कौन है, उसे ही तमीज रहती है जो वारिस के हाथों में रहे। बोलिए थोड़ा सा मेरे साथ, जो वारिस के हाथों में रहे, और वारिस हो हकीकी, वारिस हो
हकीकी वो फिर उसे संभालता है, उसे संभाल कर रखता है। अरे सुनिए, आका उम्मत के वारिस हैं। आय हाय, आका उम्मत के वारिस हैं। तवज्जो मेरी जानिब रखना। हुजूर ने यूं थामा है, यूं थामा है। आपकी बात बाद में करता हूं। हुजूर ने यूं थामा है। प्यारे आका आए सहाबा की मजलिस में, एक तरफ यूं कलाई वाली जगह से पकड़ रखा है जनाब अबू बकर, एक तरफ यूं कलाई वाली जगह से पकड़ रखा है जनाब उमर को, और यूं यूं पकड़े हुए हैं हुजूर, और हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका ने यूं, एक तरफ अबू बकर है खुद पकड़ा हुआ है कलाई वाली जगह से, दूसरी तरफ जनाबे उमर को पकड़ा हुआ है, यूं आ रहे हैं, आ रहे हैं। जब सहाबा का जुर्मट सामने आ गया, अब हुजूर ने हाथ उठाया, और प्यारे आका हाथ उठा के फरमाते हैं, सहाबा गवाह बन जाओ, हा कज़ा नुबासो यौमल क़यामा। हम क़यामत के दिन इसी तरह उठेंगे, हम क़यामत के दिन इसी तरह। ये भी पेशन गोई हुई, हम क़यामत के दिन इसी तरह, इसी तरह। मेरा इस्तदलाल जाया ना करना। बच्चे को घर से लेके नहीं निकले ना बाप, उंगली पकड़ा रखता है, उंगली पकड़ के बच्चा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। घर से निकला, उंगली पकड़ा रखी है, गली आ गई, उंगली पकड़ा रखी है, मोहल्ला है, उंगली, जैसे ही रोड पे जाए ना मुश्किल जगह हो जाए, उंगली छुड़ाता है, खुद पकड़ ले। क्या मतलब? मुश्किल जगह आ गई, हो सकता है तुझसे हाथ छूट जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। प्यारे आका ने हाथ पकड़ रखा है जनाबे अबू बकर का, प्यारे आका ने हाथ पकड़ रखा है जनाबे उमर का। हिम्मत है तो जा छुड़ा के दिखा। कौन मेरी बात समझ आ रही? ये तो सहेगी सहाबा की बात। हुजूर वारिस है पूरी उम्मत, हुजूर वारिस है पूरी वारिस है प्यारे आका। और प्यारे आका ने उम्मत को यूं छोड़ा नहीं है कि कभी किसी के पास चली जाए, कभी किसी के पास चली जाए। खत्मे नबूवत जो है, पहले तो था नबी, फिर अगला नबी, फिर अगला नबी, नबूवत का सिलसिला जारी था, 1.25 लाख अंबिया है। अब नबूवत नहीं, अब खत्मे नबूवत, तो फिर उम्मत का क्या बनेगा? इंसानियत तो सिलसिला जारी है, इंसान तो पैदा हो रहे हैं। आप 14.5 सदियां बाद आए, ना मालूम कब तक इंसानियत आएगी। तो याद रखिए, दुख होगा जो सुन्नी हुआ फिर चुप बैठा रहा। आका की खत्मे नबूवत के सदके में उम्मत को खिलाफत मिली। हुजूर की खत्मे नबूवत के सदके में उम्मत को, खुल के बोलिए, उम्मत को, उम्मत को, उम्मत को खिलाफत मिली है। और वो पहला खलीफा बना है अबू बकर। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। अच्छा, अजीब बात है, हैरान होता हूं कई दफा, मौका कोई भी हो, सहाबा को डंग मारने वाले वो अपने अंदाज में, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उन पे तो इस अंदाज में तबर्रा किया जाता है कि बंदा कानों को हाथ लगाता है। और मैं मुल्क पाकिस्तान, वतन अजीज के हसास इदारों की खिदमत में अर्ज करूंगा कि ऐसे अफराद जो फिरका वारियत को हवा दे, जो मुल्क में फसादात को बर्पा करने की कोशिश करें, उन्हें लगाम देनी चाहिए, उन्हें लगाम देनी चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जाते अक़दस को दबे लफ्जों में ये कहना कि उन्होंने गसब कर लिया था फदक, और मैं जिसे देखो यूट्यूब पे, मैं वकील ज़ारा, मैं वकील ज़ारा,
मैं इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं, मैं नौकरी करने आया, मैं वकील ज़ारा। तुझे बनाया किसने वकील ज़ारा? तुझे किसने कहा वकील ज़ारा? मैं बात लब पे आ गई, सुनाना चाहता हूं, आपके हवाले करना चाहता हूं। जितने भी इस तरह के बयानात करने वाले, शोषे छोड़ने वाले बयानात तो कहना ही चाहिए, अवाम में नफरतें पैदा कर। अभी पिछले दिनों आपने एक चीज देखी होगी या सुनी होगी, जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, कि सिंध के इलाका हैदराबाद में एक नौजवान ने हजरत उमर की शान में गुस्ताखी की। जो सोशल मीडिया पे होते हैं उन्होंने देखा होगा। मैं कोई ये बताने नहीं चला कि उसने क्या गुस्ताखी की, मैं सिर्फ अपने इदारों को उनकी खिदमत में ये बात रखने चला हूं कि जरा इसको सोचा जाए, उस नौजवान ने ये इंतहाई कदम आखिर उठाया क्यों, वजह क्या बना। मेरा गुफ्तगू का अपना उसलूब है, मेरा अपना अंदाज है, मेरी तरफ ध्यान रखिएगा। आखिर सोचना चाहिए कि इतना बड़ा कदम उस नौजवान, कोई छोटा कदम था? हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करना छोटा कदम? जिसे हुजूर ने मांगा, जिसे हुजूर ने मांगा, जो हुजूर के पहलू में आराम कर रहा, जिसे हुजूर मांगे, रब से मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, जो फर्श पे बोले रब आरश, ये कोई मामूली बात है? बल्कि एक जुमला और कहने चला, कह दिया जाता है कि हजरत उमर की शान में, हजरत उमर वो हैं जिनकी राय कुरान से मुवाफिक है। मैं नहीं, मुझ तालिब इल्म से भी एक बात सुन लो, मैं अर्ज करूं, ये हजरत उमर की तारीफ है ही नहीं कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है, ये तो हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। बैठे हो, चले गए हो? हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है। वो सहाबी तो कुरान के मुखालिफ बात करेगा जी? हर सहाबी की राय कुरान से मुवाफिक है, ये असल तारीफ नहीं है हजरत उमर की। किसे सुनाऊं, किसे सुनाऊं? दो चार बंदे मुझे दे दे। ये असल तारीफ नहीं है हजरत उमर की कि हजरत उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। अगर 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 कुरान पहले बोले, उमर बाद में बोले, तो फिर कहो कि उमर की राय कुरान से मुवाफिक है। उमर का मर्तबा तो ये है, उमर पहले बोलता है, कुरान बाद में बोलता है। ये तो कुरान की बात, उमर की राय नहीं समझ वो उमर। आखिर उस उमर के बारे में एक नौजवान गुस्ताखी करे तो सोचना तो चाहिए, अवाम को भी सोचना तो चाहिए, हसास इदारों को भी, कि उस नौजवान ने हजरत उमर की जो गुस्ताखी की तो इसने इतना कदम क्यों उठाया। हजरत उमर ने हैदराबाद में आके उसे थप्पड़ मारा था। मुझे सुन रहे हो, सिर्फ देख रहे हो? हजरत उमर ने उसे थप्पड़ मारा था। हजरत उमर के साथ उसका कुछ जमीन का झगड़ा था जी? क्यों? उसने क्यों तौहीन की? उसे बताया गया कि हजरत उमर ने बड़े जुल्म किए। हजरत उमर ने सैयदा फातिमा का दरवाजा जलाया, सैयदा फातिमा को धक्का दिया, उसकी वजह से सैयदा फातिमा गिर गई, उसी चोट की वजह से सैयदा फातिमा शहीद हो गई। सैयदा फातिमा की शहादत को फिर छुपाया गया। ये स्टोरी उस नौजवान को हर साल बना बना कर सुनाई गई, बना बना कर उसे सुनाई गई। ये मनगढ़ंत कहानी उसे बार बार सुनाई गई। हजरत उमर ने माल गसब किया, हजरत उमर ने सैयदा फातिमा को धक्का दिया, हजरत उमर ने सैयदा फातिमा के घर का दरवाजा जलाया। मैं ये जो कह रहा हूं ना कि आप थोड़ा थोड़ा बोलिएगा, ये मुझे को बुलवाने का, आपको थकाने का शौक नहीं है। अगर ये कैमरे लगे हुए ना होते तो मैं आपको कभी भी ना कहता कि बोलिए। कहाँ चले गए? मैंने कोई मुश्किल संस्कृत में मैंने बात की। अगर ये कैमरे लगे हुए ना होते
मैंने कभी भी नहीं कहना था कि बोलिएगा, क्योंकि बात यहां तक रहनी नहीं। मैं सदके जावा, बात यहां तक रहनी नहीं, बात तो उन तक पहुंचनी है, सब तक पहुंचनी है। तो अल्लाह करे इस अंदाज में पहुंचे, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा हूं, बार बार अर्ज कर रहा हूं, मेरा बात करने का अपना असलूब है, अपना अंदाज है, ध्यान रखना मेरी जाने। उस नौजवान ने यह इंतहाई कदम इसलिए उठाया कि उसे यह बताया गया कि हजरत उमर ने जुल्म किए, हजरत उमर ने धक्का दिया, सैयदा फातिमा उसकी वजह से शहीद हो गई। मैं बोलना आपने है, अल्लाह हिदायत का सामान किसी और के लिए करेगा इंशाअल्लाह। मैं पूछना यह चाहता हूं, आप माशाअल्लाह सभी इज्जत वाले जी, इस पे भी कुछ शक? इज्जत वाले, गैरत वाले, अली से ज्यादा, अली से ज्यादा इज्जत वाले, अली से ज्यादा गैरत वाले। तो फिर मुझे बताइए तो सही, इन नौजवानों से मैं पूछता हूं, आज सुनकर तुम ये बर्दाश्त न कर सके, अली ने कैसे बर्दाश्त किया? हजरत अली ने कैसे बर्दाश्त किया? इसका मतलब है तुम्हारी गैरत अली से ज्यादा है। उसी अली ने उसी उमर को उसी फातिमा की बेटी निकाली, उसी अली ने उसी उमर को उसी फातिमा की। इसका मतलब यह है कि ये हकीकत नहीं है, हकीकत वो है जो हजरत उमर और हजरत अली के दरमियान प्यार था, और हजरत अली ने अपनी बेटी सैयद फातिमा के बतन से पैदा होने वाली उम्मे कुलसूम उमर के निकाह में दे दिया। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए। और रह गई हमारी बात कि हम किस नजर से देखते हैं सहाबा और आले बैत को। हम जुदा करते ही नहीं, हम दोनों को यूं साथ लेके चलते है। नूरे नजर गर जमाते सहाबा, जिनका अदब से लगाव है उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, है नूरे नजर गर जमाते सहाबा, जिनको लगाव है और जो सुनने का फन भी रखते हैं और लफ्जों की पहचान भी रखते हैं। है नूरे नजर गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है नूरे नजर गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा, तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही। जो शामो सहर है जमाते सहाबा, तो लैलो नहर अहले बैते नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी। सुभान, ये मूसा काज़म और अस्करी ये हमारे हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे हैं। एक बंदा मनु कहता तुसी बड़ा अली अली करते हो, अली अली करते हो। तुहाडे मैं बड़े करीब वेखे ने, तुसी बड़ा अली अली करते हो। मनु तो शक हो गया सी। मैं कहा सदके जावां तेरी सोच तो। वो कहता बड़ा अली अली करते हो। मैं क्या पता क्यों ज्यादा अली अली करदा? कहता हाँ क्यों? मैं क्या जिस शय ते हो जाए ना कब्जा को कर ले, बहुता रौला पाना पैंदा है। ओए मेरी जे, ओए मेरी। वो बहुता रौला पाना पैंदा है। ये शह मेरी है, ए बंदा मेरा है, ए इमाम मेरा है, ए इमाम मेरा है, ए रहबर मेरा है, ए पीर मेरा है, सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैत नबी है। हाय हाय, मेरा दिल कर रहे कि मैं हुण छड़ दियां तकरीर।
मैं सारी रात तुहानू लोरियां सुनावां है ना। अच्छा आखिरी शेर एक सुन लो ते जे मैं तुहानू वेख्या भी मुस्कुरा रहे हो तो मैं उदा माना कर देंगा। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला। इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान। माना कर दिया। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला। इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में। आमद मियां मनूते कह के आए ने भी 40 मिनट तो उत्ते तकरीर ना करी, घंटा हो गया। ये हुण जेड़ी 40 मिनट तो उत्ते आली है ये अगले साल दे से दी है। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला। इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में। जे तुसी 5 मिनट होर पवो ते मैं होके आया। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, मैं तुहानू तैयार कर रहा हूं, मैं माना करना। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला। इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। इस आयत से भी किसी कब्जा की थी। कोई बात नहीं, थोड़ा चुप रहना ही बनता है। तुसी सुन्नी हो ना, सुन्नी हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम। मैं माना करने लगा अपने ज़ौक़ से करा। स्टैंड दे नाल बैठे ऐनक वाले मौलाना मैं तकरीर कर रहा, अल्लाह की कसम मैं तकरीर कर, वो सिर्फ सुन दे। मैं माना करने लगा साहिबान, ध्यान रखना हज़रात। लाहौर ते माशाअल्लाह है ही जिंदा दिलाने लाहौर। अच्छा इस गल से ना जेड़े बाहर दे ने ना वो घट बोले ने ते लाहौरीए चौके। लाहौर जिंदा दिलाना ठीक है ते लाहौर माशाअल्लाह पुरअमन है, पुरअमन है। ध्यान रखना हज़रात उलमाए किराम। बस आखिरी बात इंशाअल्लाह, खुदा न खास्ता, अल्लाह न खास्ता, अगर कहीं हालात खराब हो जाए ना, जैसे कुछ अर्सा पहले रबीउल अव्वल में मिलाद नबी से मंसूब एक जुलूस था, उसके तज़किरा के लिए उसमें धमाका हुआ। फिर JUI के एक प्रोग्राम में करीब में अभी एक गालिबन पिछले हफ्ते भी हुआ। अल्लाह दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद बनाए, वतन अजीज की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और जो शहीद हो गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तवज्जो मेरी जानिब रखना। खुदा न खास्ता अगर कहीं हालात खराब हो जाए ना, तो इस तरह के जो मजहबी प्रोग्राम हैं या समाजी प्रोग्राम हैं या सियासी प्रोग्राम हैं, उत्थे एक बंदे नूं खिलवाया जाता है, भाई तू तलाशी लैके अंदर आण देना। माना सुनते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम। अल्लाह फरमाते ने मैं इरादा कर लिया, मैं इरादा कर लिया। मौलाना सिर्फ 1 मिनट मेरे आस्ते खलोगे हैं, जल्दी तकाज़ा, थोड़ी देर सब्र करो, अल्लाह जज़ा देगा। मैं इरादा कर लिया। अल्लाह किस गल दा इरादा? अल्लाह फरमांदे जो खुश के बंदे वास्ते मेरी तकरीर नहीं होंदी। अल्लाह फरमांदे मैं अपने महबूब दे वेड़े दे बारे एक गल दा इरादा कर। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम। मैं अपने महबूब दे वेड़े दी बाउंड्री दे बारे एक गल दा इरादा कर लिया। हुण ध्यान रखना,
ਉੱਥੇ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਈ ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਬਈ ਕੀ ਤੂੰ ਖਲੋਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। जे नींदर भी आई है ना, तो नींदर भी अगर आई है ना, तो एक दफा सैड ते नींदर नु करके ऐस मेरे माने दा लुत्फ लेना। अगर ते खलोता ना पहली बारी ओदा रंग उड़ जाएगा, भी मुमकिन है मनु पता ना लगा होए ते कोई अंदर। ते जे 2-4 दफा पहले भी किते खलोता है ना, उन्होंने बंदा जाके कहे ना की तू खलोते अंदर एक मशकूक बंदा टुर गया, उन्हें कहने अगे अज तक इवें होया ते नहीं, अगे आज तक इवें होया। ते जे बहुता पुराना है ना, बहुत तजर्बेकार है, कई वरियां तो कई सालों तो चले आ रहे हैं, खलोंदा आ रहे हैं, पुराना तजर्बेकार है, इतना तजर्बेकार है भी दो हाथ भी रखता है ते उदों नजर भी रखता है, ते कईयां नूं ते नजर नाल ही कह दिंदा तू साइड पे हो जा। उन्नू बंदा जाके कहे ना की तू खलोते हैं अंदर एक मशकूक बंदा टुर गया, उन्हें कहना मेरे होने कहना मेरे होने कोई अंदर टुर जाए, दिखा किथे अल्लाह मनु ते एतबार है तेरी जात ते, मेरा ते ईमान है तेरे कुरान ते, मेरा ते ईमान है तेरे फैसले ते। ए जेलमी दे टटर दी वजह तो पूछण लगा नबी दे वेड़े कोई मशकूक आ सकदा है? अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ओए पैरा मेरा बिछा के नबी दे वेड़े ते पैरा मेरा, नबी दे वेड़े ते पैरा मेरा है, विखा किथे। मैं नबी दे वेड़े गंदी मक्खी नहीं बनन दिंदा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा। बस करा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल अहलल अहलल। मैं 20 साल होने वाले मैनू स्टेज ते आया ते मेरा बड़ा तजर्बा जे चेहरे पढ़न दा अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन जानो मेरा बड़ा तजर्बा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। बड़े बोल से अल्लाह महफूज रखे ते मैनू पता है वे किन्नू गल इत्थे ही समझ आनी है जेड़ी मैं लफ्ज़ सिर्फ बोलना है। ते फिर वो वकील बने ते फिर बाद मेरे कोल आया ना सेल्फी आस्ते, ते याद रखियो फिर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अहलल बैत अहलल अहलल। ये जब आए करीमा नाज़िल हुई प्यारे आका पर, हुजूर ने अपने कंधे से कमली उतारी, फरमाया अली आ जा, फातिमा आ जा, हसन आ जा, हुसैन आ जा। इन्हें कमली के अंदर लिया। अब रब से मुखातिब होने लगे ना तो दूर खड़ी थी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन, हुजूर की जोजा, हुजूर का हरम, मेरी माँ, आपकी माँ, मोमिनों की माँ हजरत उम्मे सलमा दूर खड़ी थी। या रसूलल्लाह मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं? हुजूर फरमाते तूने आके क्या करना है, तेरा आले बैत होना तो कुरान ने बता दिया, मैं इन्हें शामिल करने लगा। हुण एक लम्हे फिर रुके हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। बैत किसे कहते हैं? मैं हुण वो जुमला बोलने लगा जेड़ा मैं कहे भी मैनू पता है भी किन्नू समझ आना। बैत घर, आपके घर में ड्राइंग रूम भी है, उसे बैत नहीं कहते।
आपके घर में किचन भी है, उसे बैत नहीं कहते। आपके घर में वॉशरूम भी है, उसे भी बैत नहीं कहते। आपके घर में गिराज भी होगा, उसे भी बैत नहीं कहते। मैं बहुत मोहतात होकर बोल रहा हूं। बैत आपके घर में एक बेडरूम है जी, बाता यबी तो बैत। बाता यबी तो बैत। आपके घर में एक बेडरूम है जहां मियां बीवी होते हैं, उसे कहते हैं बैत। और जो उसमें होते हैं ना, उन्हें कहते हैं अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमद मियां साहब किधर चले गए हो? सुभान, घंटे तो भी 8 मिनट उत्ते हो गए। ये सारा अगले साल आस्ते इंशाअल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, ए इरादा मेरे रब दा ओ झलिया ओ कमलिया। मैं किताबी, तू फसादी। किताबी नहीं, तू फसादी। इन्नमा युरीदुल्लाहु, तेरे पास रिवायत है, मेरे पास आयत है। तेरे पास रिवायत है, मेरे पास आयत है। रिवायत का मुनकिर काफिर नहीं होता। आयत का मुनकर दारा इस्लाम में रह नहीं सकता। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है, उसी नूर की क्या आयशा। कितना आका उस सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मका आयशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहां आयशा। तेरे हुजरे की अजमत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मका आयशा। हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहां। तू जिस मकाम में कभी मकी थी, कभी मकी थी, कभी मकी थी, तू जिस मकाम में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया। तो जिस मकाम में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया है। सलाम लाते हैं शाम सुबह, हजारों नूरी तेरे ही दर पर, तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया। लगे जो प्याले पे होंठ तेरे, उसी जगह से नबी ने पिया। लगे जो प्याले पे होंठ तेरे, उसी जगह से नबी ने पिया। प्यार कितना नबी को तुझसे, हुमैरा तुझको कहा है अक्सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा से भी प्यार नसीब फरमाए, से भी अल्लाह प्यार नसीब फरमाए। की पुत्र की होया, अल्लाह सहाबा से भी प्यार नसीब फरमाए, अहले बैत से भी अल्लाह प्यार नसीब फरमाए। और ये हमारे अकीदे का ही हुस्न है कि हमारे तबके से एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कोई किसी सहाबी पे उंगली उठाए, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अहले बैत के फर्क के। खुला चैलेंज कर रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अपने भी बैठे होंगे, पराए भी आए होंगे, सिक्योरिटी इदारे भी जहाँ तशरीफ फरमा होंगे, असास इदारों से भी लोग तशरीफ फरमा होंगे। ये हमारे तबके का हुस्न है, अमन वाला। ऐसा ऐसा हमारा अमन वाला ये मसलक और नजरिया है। हमारे तबके से एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो किसी सहाबी पे उंगली उठाए, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अहले बैत के किसी फर्द पे उंगली उठाए। इसलिए कि सहाबा भी हमारा ईमान है, अहले बैत भी हमारा ईमान है। सहाबा की निस्बत भी हुजूर से है, अहले बैत की निस्बत भी हुजूर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।